वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट। आज जो हमने पढ़ना है वो फोटोसिंथेसिस है। ओपन योर बुक्स, पेज 120 फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis, synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with glucose as byproduct। कहते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर, किसकी मौजूदगी में? सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल में। और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। ठीक है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, और ग्लूकोज की सिंथेसिस किससे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे बाई प्रोडक्ट जो है इससे रिलीज़ होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि इसमें एनाबॉलिक में हमने को पढ़ा था कि इसमें लार्जर मालिकूल्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम स्मॉलर से। ठीक है, ये लार्जर मालिकूल है, स्मॉलर मालिकूल से सिंथेसाइज होता है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायो एनर्जेटिक लिविंग सिस्टम, और लिविंग सिस्टम के अंदर एक बायो एनर्जेटिक का एक अहम कंपोनेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स है। ग्लूकोज जो है डायरेक्ट सोर्स है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड के तौर पे। ठीक है, और यहाँ से जो एनर्जी जो होती है, पौधों से एनर्जी जो होती है वो एनिमल्स के अंदर जाती है, और इस तरीके से वो एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और इस तरीके से वो क्या होती है? ट्रांसफर्ड होती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे, नियर ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इट कंप्राइजेस मैनी coordinated biochemical reaction that occur in plant, some protist, algae and some bacteria. A simple equation for photosynthesis is as follow: carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll, light, ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये डेफिनेशन जो है फोटोसिंथेसिस की जो है वो आपने अंडरलाइन करनी है यहाँ से यहाँ तक ऐसे बाय प्रोडक्ट, और साथ आपने ये इक्वेशन जो है, ठीक है, डिफाइंड फोटोसिंथेसिस किसके साथ? विद एन इक्वेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करनी है और प्रोडक्ट तक आ जाएगी, देन फिर आपने ये जो है ये इक्वेशन जो है इसके साथ लिखनी है। ठीक है, डिफाइंड फोटोसिंथेसिस विद एन इक्वेशन। ठीक है, और ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उसके लिए बायोकेमिकल एनर्जी, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है इसके ऊपर इस बायोकेमिकल पाथवे पे डिपेंड करती है। किस तरीके से? तो हमने बताना है कि बायोकेमिकल पाथवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एनी ऑल लाइफ डिपेंड्स किसके ऊपर है? फोटोसिंथेसिस पे है, और इसके अंदर मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, और इसके अलावा प्रोटिस्ट के अंदर और एल्गी के अंदर। स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डेफिनेशन एंड इक्वेशन। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जा रहा है, अब देखना है कि वो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट हैव मैकेनिज्म फॉर इनटेक ऑफ टेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस रॉ मटेरियल। वाटर, यहाँ पे इनटेक ऑफ वाटर आपकी हाइडिंग आ जाएगी, इनटेक ऑफ वाटर। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज अब्सॉर्ब बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स। ठीक है, पौधे जो हैं वो पानी को कैसे जज़ब करेंगे? वो पानी मिट्टी के अंदर होगा, और फिर वो रूट और रूट हेयर्स जो हैं वो अब्सॉर्ब करेंगी। किस प्रोसेस की मदद से? ऑस्मोसिस। दिस वाटर इज़ इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीफ, और फिर ये वाटर जो होगा जाइलम वेसल के ज़रिए पौधे के लीव्स तक पहुंच जाएगा, और इस तरीके से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, कि रूट एंड रूट हेयर्स जो हैं वो कहाँ से वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे? सॉइल से। और कौन सा प्रोसेस इसमें होगा? ऑस्मोसिस का। और फिर ये वाटर जो है वो जाइलम वेसल के ज़रिए जो है पौधे के डिफरेंट हिस्सों को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द एयर दैट एंटर लीफ थ्रू टाइनी पोर्स स्टोमेटा रीच इनटू द एयर स्पेस प्रेजेंट अराउंड मेसोफिल सेल। कहता है एयर जो एंटर होती है लीफ के वो किसके ज़रिए आएगी? स्टोमेटा के ज़रिए, और फिर वहाँ से स्टोमेटा से वो क्या हो जाएगी? जो लीफ के मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसिस होती हैं वहाँ तक पहुँचेगी। दिस एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी विच गेट अब्सॉर्ब इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मेसोफिल सेल्स।
जो क्या हो जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेसोफिल सेल्स को जो वाटर सराउंड कर रहा होता है उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। फ्रॉम हियर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू मेसोफिल सेल्स, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर पहुँच जाएगा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होगा। ठीक है, तो वाटर जो है वो किस प्रोसेस से एंटर हुआ, ऑस्मोसिस के। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगी, वो थ्रू द डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से। और किसके ज़रिए दाखिल होगी, एयर स्टोमेटा के ज़रिए लीफ के अंदर दाखिल होगी। तो मेसोफिल सेल्स के गिर्द जो है स्पेस होती है, वहाँ पे एयर जाएगी, फिर एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मेसोफिल सेल्स के गिर्द जो वाटर सराउंड कर रहा होता है उसके अंदर डिसॉल्व होती है, और वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर पहुँच जाती है। यहाँ पे आ गई इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी हाइडिंग आ गई, और पिछले में आपकी आ गई कि इनटेक ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से पौधे के अंदर जो है वो पॉसिबल होता है, डेफिनेशंस। ठीक है, इक्वेशंस आ गई, और फिर यहाँ से आपने ये सारे का सारा जो है वो यहाँ तक आपने लर्न करना है। ठीक है, तो इनटेक ऑफ वाटर किस प्रोसेस के ज़रिए होगा, ऑस्मोसिस के ज़रिए। और इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस की मदद से होगा, डिफ्यूजन। इनटेक ऑफ वाटर किस स्ट्रक्चर के थ्रू होगा, रूट एंड रूट हेयर की मदद से। और इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके ज़रिए होगा, स्टोमेटा के ज़रिए। स्टूडेंट कल इंशाल्लाह ताला हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।